What if I told you that one of the most important arguments for God's existence does not begin with the beginning of the universe, morality, or religious experience? It begins with something far more ordinary, a cup of tea cooling on your desk. Let's talk about Aristotelian proof for God existence. अच्छा, जो बुक मैं इस आर्गूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो वो है एडवर्ड फीसर की बुक 5 Proof for the Existence of God. So Aristotle begins with, like, his argument begins with his response to some pre-Socratic thinkers like Zeno and Parmenides जो कि चेंज को डिनाई करते थे. वो आर्ग्यू करते थे जो चेंज होता है ना दुनिया में, चेंज और मोशन, ये रैशनली इनकंसीवेबल है, ये इम्पॉसिबल है. अगर इस पे आप इसको क्रिटिकली एवॉल्यूएट करें तो आप इस कंक्लूजन पे आएंगे कि चेंज तो हो ही नहीं सकता. अब उनके आर्गूमेंट्स किस तरह के आर्गूमेंट्स थे तो मैं बताता हूँ. बट उससे पहले जो अरिस्टोटेलियन फ़िलासफ़ी थी ना, अरिस्टोटेलियन फ़िलासफ़ी में 4 काइंड ऑफ चेंज थे. पहला था पहले फर्स्ट काइंड ऑफ चेंज को वो कहते थे चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन. सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है और इस बुक को मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ तो इट्स अ चेंज, बट चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन. सो इसे कहते थे वो फर्स्ट काइंड ऑफ चेंज. और फिर अनदर काइंड ऑफ चेंज इज़ क्वालिटेटिव चेंज, जिसको वो क्वालिटेटिव चेंज कहते थे. क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज होता है चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन कलर और सम अदर एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट्स. सो इस टाइप ऑफ चेंजेस को वो कहते थे क्वालिटेटिव चेंज. ठीक है. अनदर काइंड ऑफ चेंज इज़ लाइक क्वांटिटेटिव चेंज. अब क्वांटिटेटिव चेंज क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंज होता है चेंज इन साइज़. तो लेट्स से कि आप आज से बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट करें और आपका वज़न बढ़ जाए, इट्स अ चेंज, बट विच काइंड ऑफ चेंज? इट्स अ चेंज इन साइज़, और इसको वो कहते थे क्वांटिटेटिव चेंज. इसके अलावा एक और होता था, उसको कहते थे सब्सटेंशियल चेंज. सब्सटेंशियल चेंज वो होता है व्हेन एन एंटायर सब्सटेंस सीज टू एग्जिस्ट एंड कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस कम इनटू बीइंग. जैसे कि एक एनिमल होता है, वो ज़िंदा होता है और उसका जो सब्सटेंस होता है ना, तो वो उसका जो सब्सटेंस होता है वो यूनिफाइड होता है, और जैसे वो मर जाता है तो उसका यूनिफाइड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस के साथ रिप्लेस हो जाता है. तो इसे कहते थे सब्सटेंशियल चेंज. तो ये 4 काइंड ऑफ चेंजेस थे अरिस्टोटेलियन फ़िलासफ़ी में. ठीक है. अब जीनो के जो आर्गूमेंट्स थे ना, वो तो अभी यहाँ डिस्कस नहीं हुए बुक में, उस पर मैं आऊँगा. एक और आर्गूमेंट है, वहाँ पर हम जीनो के आर्गूमेंट डिस्कस करेंगे. बट जीनो के जो टीचर थे पार्मेनिडीज, वो आर्ग्यू करते थे ना कि चेंज जो है ये इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है रैशनली. और अगर आप इसको एनालाइज करें, लेट्स से कप ऑफ टी, तो फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए चाय बनाई, वो चाय गर्म है, ठीक है, थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाती है, जिसको वो कहते थे क्वालिटेटिव चेंज. तो पार्मेनिडीज कहता था कि आप अगर एनालाइज करें इस इवेंट को, लाइक चाय गर्म थी तो उसके लिए कोल्डनेस क्या थी, ठंडक क्या थी, उसके लिए नथिंग थी, वो उसमें मौजूद नहीं थी. थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है, देन कोल्डनेस एग्जिस्ट. ठीक है. तो पार्मेनिडीज कहता था कि अगर आप इसको कह रहे हैं चेंज, अगर आप इसको चेंज कह रहे हैं तो आप एसेंशियली ये कह रहे हैं कि के चाय जो थी उसमें ठंडक नहीं थी, कोल्डनेस नहीं थी, नथिंग थी वो, और फिर वो कोल्डनेस वजूद में आ गई. मतलब कि नथिंग से समथिंग वजूद में आ रहा है यहाँ पर. अगर आप इसे चेंज कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि समथिंग इज़ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम नथिंग. एंड फ्रॉम नथिंग नथिंग कम्स. ये तो रैशनल प्रिंसिपल है, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल है. तो आप तो फर्स्ट प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल की रैशनल प्रिंसिपल जो है ना, वो तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है. तो इसका मतलब तो ये है कि चेंज इम्पॉसिबल है. चेंज इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि समथिंग नथिंग से वजूद में आ रहा है, समथिंग इज़ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग. ये पार्मेनिडीज का आर्गूमेंट था. ठीक है. और इस वजह से वो कहता था कि चेंज इम्पॉसिबल है, और वो कहता था कि ये जो इवेंट्स हैं ना, ये सारे इवेंट्स ये एक एल्यूजन है. ठीक है. यहाँ पर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, ये एक सारा सब कुछ एल्यूजन है. अब इसको डिफरेंट वेज़ में फ़िलासफ़र ने रिस्पॉन्ड किया. इसको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है. इसमें एक रिस्पॉन्स ये है कि लेट्स से कि अगर आप
आपने मान लिया कि चेंज जो है वो इम्पॉसिबल है और आप किसी को कन्विंस करने लगे कि चेंज इम्पॉसिबल है और आप उसको कन्विंस कर ले, तो अगर वो बंदा कन्विंस हो जाए तो ये भी तो एक चेंज है ना। वो पहले कन्विंस नहीं था, आपने आर्गूमेंट्स दिए, वो कन्विंस हो गया, इट्स अ चेंज। तो ये आर्गूमेंट तो सेल्फ डिफीटिंग हो गया। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है इसके साथ। दूसरा, अरिस्टोटल ने इसको किस तरह रिस्पॉन्ड किया। तो अरिस्टोटल ने कहा कि आई एग्री कि समथिंग कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग। मैं इससे एग्री करता हूँ, बट जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर है ना, इन्होंने चेंज को मिसअंडरस्टूड किया। चेंज तो ये है ही नहीं। चेंज लाइक वो कह रहा था कि चेंज में तो समथिंग नथिंग से एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा, समथिंग इज नॉट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग, दैट्स नॉट व्हाट चेंज इज। वो कह रहा, अरिस्टोटल ने कहा कि अगर आप एनालाइज करें ना उस कप ऑफ टी को, लेट्स से उस कप ऑफ टी को, जब आपने चाय बनाई, अगर आपने चाय को एनालाइज करें ना, तो ये बात तो ठीक है कि कोल्डनेस जो है उस चाय के लिए कोल्डनेस उस चाय में नहीं है, बट इट्स नॉट नथिंग आइदर। क्यों नथिंग नहीं है? क्योंकि चाय जो है ना वो ठंडी तो नहीं है, बट उसमें पोटेंशियल तो है वो ठंडी हो जाए। तो पोटेंशियल जो है वो ठीक है, एक्चुअलिटी तो नहीं है, बट वो नथिंग भी नहीं है। तो अरिस्टोटल ने एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की। उसने कहा कि एक्चुअलिटी और नथिंग के दरमियान होती है पोटेंशियलिटी। अब वो चाय जो है ना, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चाय मोबाइल बन जाए या चाय टेबल बन जाए या फ्लोर बन जाए। चाय में कुछ ही पोटेंशियल है और उसमें एक पोटेंशियल ये है कि वो ठंडी हो सकती है, ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है उसमें इंट्रिंसिक है। तो अरिस्टोटल ने कहा कि प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर ने इसको मिसअंडरस्टूड किया, ठीक है। उन्हें लगा कि यहाँ पर ठंडक बिल्कुल, मतलब यहाँ पर चूँकि ये चाय ठंडी नहीं है तो ये ठंडी हो ही नहीं सकती, और उन्होंने इसके नथिंग समझा, बट ये नथिंग नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियलिटी की फॉर्म में मौजूद है। कोल्डनेस जो है ना वो गर्म चाय में पोटेंशियलिटी की फॉर्म में मौजूद है। तो अरिस्टोटल ने कहा कि मतलब अरिस्टोटल ने उनको इस तरह रिस्पॉन्ड किया। तो अरिस्टोटल ने कहा कि change is not something from nothing, but change is actualization of potential. That's what change is, ठीक है। तो उसको अरिस्टोटल ने चेंज कहा। अब अगर मैं इसको दोबारा आप लोगों को बताऊं कि what's like how he defined actuality and potentiality. So actuality is a thing is actual in virtue of what it is right now. So for example, the coffee is actually hot, the tea is actually hot, a seed is actually the seed is actually a seed, a child the child is actually a child, ठीक है। ये एक्चुअलिटीज़ है, राइट, दे एग्जिस्ट राइट नाउ, ठीक है। बट पोटेंशियलिटी क्या है? पोटेंशियलिटी है a thing is potential by virtue of what it can become. So the coffee is potentially cold, it is hot, but it is potentially cold as well, इसमें potential मौजूद है। The child is potentially an adult, ठीक है। A seed is potentially a tree, ठीक है। So ये है potentiality और ये है actuality. So they are not actualities but they are not nothing either, ठीक है। सो अरिस्टोटल ने फिर चेंज को जब उसको रीडिफाइन किया, अरिस्टोटल ने कहा कि चेंज वो नहीं है जो वो समझ रहे थे, बल्कि चेंज मीन एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। और अगर वो सारी जो मैंने आपको अरिस्टोटल की कैटेगरीज मतलब काइंड्स बताए थे चेंज के ना, वहाँ सब में यही हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हैंड को यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ विच इज़ चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हैंड है और इसका पोटेंशियल है कि यहाँ भी हो सकता है, और जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो इट्स अ चेंज। और चेंज में क्या हो रहा है? ये जो इसका यहाँ इसका पोटेंशियल है कि यहाँ हो सकता है, वो पोटेंशियल एक्चुअलाइज हो रहा है, ठीक है। इसमें इस तरह आपके साइज़ का बढ़ना, आप में पोटेंशियल है कि आपका साइज़ बढ़ जाए, उसके लिए आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपका साइज़ बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर आपका पोटेंशियल एक्चुअलाइज हो रहा है। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स में भी, चाय की एग्जांपल वगैरह। सो ये अरिस्टोटल ने फिर रीडिफाइन किया चेंज को। तो अभी तक हमने कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली। पहली चीज़ तो हमने ये इस्टेब्लिश कर ली कि चेंज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर ने चेंज को चैलेंज कैसे किया, उसके बाद अरिस्टोटल ने किस तरह थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की विच इज़ पोटेंशियलिटी, और फिर पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी में डिफरेंस क्या है,
और उसके बाद व्हाट इज़ चेंज, ठीक है, चेंज इज़ एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कैन पोटेंशियल एक्चुअलाइज इटसेल्फ, क्या पोटेंशियल ख़ुद को एक्चुअलाइज कर सकता है खुद? क्या गर्म चाय खुद ब खुद ठंडी हो सकती है खुद ब खुद, ठीक है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि पोटेंशियलिटी तो कोई एक्चुअलिटी तो नहीं है ना, वो ख़ुद को खुद एक्चुअलाइज कैसे करेगी? सो फॉर एग्ज़ाम्पल चाय जो है ना वो ख़ुद को एक्चुअलाइज कैसे करेगी विदाउट, या तो आपका कमरा ठंडा हो या आप उसमें आइस क्यूब डाल दे, यही दो तरीके हैं जो आप उसको चाय को ठंडी कर दें। इसके अलावा तो वो खुद एक्चुअलाइज नहीं कर सकती, मतलब कोल्डनेस चाय में। इसके अलावा ये हाथ जो है ना ये खुद ब खुद यहाँ मूव नहीं कर सकता, इसको मैं मूव करूँगा तो ये मूव करेगा, ये पोटेंशियल खुद ब खुद एक्चुअलाइज नहीं हो सकता। तो लाइक लेट्स से इसकी ये एग्जांपल ले ले कि फॉर एग्जांपल एक लड़का बीमार है और उसको सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये सर्जरी खुद ब खुद तो नहीं हो सकती ना, सर्जरी उसकी सर्जरी होना ये एक पोटेंशियलिटी है, मतलब ये एक पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल एक्चुअलाइज कब होगा? जब डॉक्टर आके उसकी सर्जरी करेगा। वो खुद ब खुद वो सर्जरी तो नहीं हो सकती ना, तो पोटेंशियलिटी खुद ब खुद एक्चुअलाइज नहीं हो सकती। पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी नहीं होती, ठीक है, बट नथिंग भी नहीं होता। सो यस, और अगर इसकी मैं आपको एक और अच्छी एग्जांपल भी दूँ तो लकड़ी, जैसे लकड़ी हो गई, अगर आप लकड़ी जो है ना उसमें पोटेंशियल होता है कि वो हीट प्रोवाइड करे, बट क्या लकड़ी खुद ब खुद हीट प्रोवाइड कर सकती है? नहीं, वो खुद ब खुद हीट प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसको आपने एक स्पेसिफिक एनर्जी अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी लकड़ी को, तो उसके बाद लकड़ी जलेगी और वो आपको हीट प्रोवाइड करेगी। तो ये लकड़ी का हीट प्रोवाइड करना ये पोटेंशियल है, बट ये पोटेंशियल खुद ब खुद एक्चुअलाइज नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो हमारा जनरल प्रिंसिपल ये है कि व्हेनेवर अ पोटेंशियल बिकम एक्चुअल समथिंग ऑलरेडी एक्चुअल मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, समथिंग ऑलरेडी एक्चुअल मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। सो अगर आप ये एग्ज़ाम्पल ले लेना लाइक चाय की एग्ज़ाम्पल, कि आपके रूम में चाय थी, वो थोड़ी देर बाद आपने चाय बनाई, वो गर्म है, थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। वो ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि या तो आपने उसमें आइस क्यूब डाल दिए, या आपने एसी लगाया था कमरे में, कमरे की हवा ठंडी, सॉरी वो कमरे की हवा ठंडी थी और कमरे की हवा ठंडी होने की वजह से वो चाय ठंडी हो गई, ठीक है। अब चाय क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि एक एक्चुअलिटी आपके रूम में मौजूद थी, और वो एक्चुअलिटी क्या थी? कमरे में ठंडी हवा थी, और उस एक्चुअलिटी ने इस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कर दिया कि चाय ठंडी हो सकती है, ठीक है। सो दिस एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल वाज एक्चुअलाइज्ड बाय अनदर एक्चुअलाइजर, ठीक है। अब ये सवाल हम उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक के वो जो कमरे की हवा थी ना वो ठंडी कैसे हो गई? तो वो ठंडी इस वजह से हो गई क्योंकि कमरे की हवा गर्म थी, ठंडी हो सकती थी, और ये भी एक पोटेंशियल था। बट ये एक्चुअलाइज इस तरह हुआ कि आपने एसी का बटन ऑन किया और कमरे की हवा फिर क्या हो गई? ठंडी हो गई, ठीक है। तो ये जो एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल था ना, इसको भी एक चेंजर की ज़रूरत थी, एक एक्चुअलाइज़र की ज़रूरत थी जिसने इसको एक्चुअलाइज़ किया। तो every change required a changer, every change involved the actualization of potential, and every actualization of potential required something already actual. But what about okay, so यहाँ पर एडवर्ड फीसर जो है वो दो किस्म की सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करता है। एक है लीनियर सीरीज़ जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉजल सीरीज़, एक है हायरार्किकल सीरीज़ जिसको हम वर्टिकल कॉजल सीरीज़ भी कहते हैं। तो ये दो किस्म की सीरीज़ है। अब लीनियर सीरीज़ क्या होती है? लीनियर सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जो इट्स अ सीरीज़ ऑफ कॉजेज़, ठीक है। अब ये नाम जो है ना, ये नाम अरिस्टोटल ने नहीं दिए थे, बट बाद के आने वाले जो अरिस्टोटेलियंस थे ना, तो उन्होंने इसको ये नाम दिए थे। तो ये नाम अरिस्टोटल के नहीं दिए, लाइक अरिस्टोटल ने नहीं दिए, बट बाद के जो अरिस्टोटेलियन हैं उन्होंने दिए। तो लीनियर सीरीज़ वो सीरीज़ होती है which extend forward and backward in time, like उसको आप stretch कर सकते हैं backward in time और forward as well. So what does it mean? Like it means, so for example आपके रूम में जो चाय है ना, आपके टेबल पे पड़ी है, वो चाय थोड़ी देर बाद ठंडी हो गई, ठीक है। और ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि
आपके रूम की हवा ठंडी थी। आपके रूम की हवा ठंडी क्यों थी? क्योंकि एसी लगा था। एसी क्यों क्यों लगा था? क्योंकि आपने बटन ऑन किया था। बटन आपने ऑन क्यों किया था? क्योंकि आपके कमरे में हीट थी, आपको गर्मी लग रही थी। तो इस इवेंट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जब इन इवेंट्स को ट्रेस करते हैं ना, तो आप बैकवर्ड इन टाइम जा रहे हैं, आप टाइम में पीछे जा रहे हैं, ठीक है, आप टाइम में पीछे जा रहे हैं आप इवेंट्स को जब ट्रेस करते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल, लेट्स से आपको एक और एग्जांपल मैं दूं कि आपका कॉज क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस का कॉज क्या है, आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स का कॉज क्या है, उनके पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स का कॉज क्या है, उनके पेरेंट्स है। और ये जब हम इस सीरीज़ को ट्रेस करते हैं ना बैकवर्डली, तो हम टाइम में पीछे जा रहे हैं, टाइम में पीछे जा रहे हैं। तो इसको हम लीनियर सीरीज़ कहते हैं। और लीनियर सीरीज़ की एक खुसूसियत ये है कि जो लीनियर सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ में जो मेंबर्स हैं ना, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए तो वो डिपेंडेंट है प्रीवियस मेंबर पे, बट जैसे ही वो वजूद में आ जाते हैं ना, उसके बाद वो कंटिन्यूसली डिपेंडेंट नहीं होते प्रीवियस मेंबर पे। सो लाइक फॉर एग्जांपल, आपके कॉज क्या है? आपके पेरेंट। बट अब आप जब वो आपका कॉज तो है, मगर आपकी एग्जिस्टेंस के बाद अगर वो ना भी हो तो आप एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह आपके पेरेंट्स एग्जिस्ट करेंगे अगर उनका कॉज जो उनके पेरेंट्स है वो अब एग्जिस्ट ना भी करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स है ना, मतलब जो मेंबर्स हैं ना, वो डिपेंडेंट नहीं है प्रीवियस मेंबर्स पे। कंटिन्यूस डिपेंडेंसी नहीं है लीनियर सीरीज़ में, कंटिन्यू डिपेंडेंसी नहीं है। सो वो कॉफ़ी के एग्जांपल में एसी लगा दे, बेशक आप मतलब आप मर भी जाए तो एसी लगा रहेगा। तो लीनियर सीरीज़ जो होती है ना, उसकी एक खुसूसियत ये होती है कि उसमें डिपेंडेंसी नहीं होती, मेंबर्स की एक दूसरे पे कंटिन्यूस डिपेंडेंसी नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस सीरीज़ को हम इन्फिनिटली स्ट्रेच कर सकते हैं बैकवर्डली? हम कहें कि आपका कॉज आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट का कॉज उनके पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स का कॉज उनके पेरेंट्स है, और हम इसको इन्फिनिटली स्ट्रेच करें बैकवर्डली, तो क्या कर सकते हैं हम? अब आपने बहुत सारे आर्गूमेंट सुने होंगे गॉड एग्जिस्टेंस के लिए, जिनमें ये आर्ग्यू किया जाता है कि ये नहीं हो सकता। और मैं आगे एक आर्गूमेंट दूंगा, मतलब आगे एक और आर्गूमेंट होगा जिसमें इसको वो लाइक रिफ्यूट करेंगे। बट फॉर अरिस्टोटल, अभी हम अरिस्टोटल की बात करें, तो अरिस्टोटल के मुताबिक ये रैशनली पॉसिबल है। मतलब कि अरिस्टोटल के मुताबिक लीनियर सीरीज़ जो है ना, वो इन्फिनिटली स्ट्रेच हो सकती है बैकवर्डली, इसमें कोई रैशनल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये अरिस्टोटल के मुताबिक। और अरिस्टोटल कह रहा है कि लीनियर सीरीज़ को आप स्ट्रेच कर सकते हैं इन्फिनिटली बैकवर्डली, बल्कि प्रिंसिपली वो कह रहा है कि प्रिंसिपली ये हो सकता है। और इनफैक्ट के अरिस्टोटल का मानना ये था, बल्कि वो ये मानता था कि यूनिवर्स तो इटर्नल है। वो तो अब वो क्यों मानता था, उसकी बहुत सारी रीज़न है। वो ये भी कहता था कि यूनिवर्स इटर्नल इस वजह से भी है क्योंकि कोई चीज़ नथिंग से वजूद में नहीं आ सकती, उसकी बहुत सारी रीजंस थी। बट अरिस्टोटल कहता था कि प्रिंसिपली लीनियर सीरीज़ बैकवर्डली स्ट्रेच हो सकती है फॉर लाइक इन्फिनिटली स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है। तो टाइम इन्फिनिट हो सकता है और पास्ट इन्फिनिट हो सकता है। तो ये अरिस्टोटल के लिए मसला नहीं था। तो जो अगर कोई कहे कि कायनात इटर्नल है, तो अरिस्टोटल की जो दलील होगी ना, तब भी अप्लाई होगी, मतलब तब भी इनवैलिडेट नहीं होगी, क्योंकि ये अरिस्टोटल मानता था। अब इसके बावजूद अरिस्टोटल कैसे इस्टेब्लिश करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को? सो वो अब हम आते हैं दूसरी सीरीज़ पे, जो वर्टिकल कॉजल सीरीज़ है। सो let's start thinking about events. Let's stop thinking about events spread across time and instead look at something happening right now. So ये सीरीज़ क्या होती है? हेरेडिकल सीरीज़, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉजल सीरीज़। ये जो सीरीज़ है ना, इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने एक कप ऑफ टी पड़ा हुआ है आपके टेबल पे, ठीक है, और वो टेबल पे कप ऑफ टी पड़ा हुआ है, और मैं आपसे सवाल करूं कि व्हाई इज़ कप ऑफ टी 3 फीट अबव द ग्राउंड? तो आप कहेंगे कि वो इस वजह से क्योंकि डिस्क उसको 3 फीट अबव द ग्राउंड सपोर्ट कर रहा है। डिस्क लाइक द डिस्क इज़ होल्डिंग अप दैट कप ऑफ टी, ठीक है।
अब अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि ठीक है बट डिस्क को सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, तो आप कहेंगे फ्लोर से। अब फ्लोर को कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, तो फाउंडेशन से। फाउंडेशन को कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, प्लैनेट अर्थ से। अब अगर आप देखें ना, तो ये जो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ में हम बैकवर्ड इन टाइम नहीं जा रहे लीनियर सीरीज़ की तरह, बल्कि ये सारे इवेंट्स जो है ये समल्टीनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे समल्टीनियसली। और कब कब टेबल लाइक डिस्क पे पड़ा हुआ है और डिस्क उसको कॉजल पावर दे रहा है, मतलब डिस्क से वो पावर डिराइव कर रहा है। और डिस्क कहाँ से पावर डिराइव कर रहा है, फ्लोर से। फ्लोर कहाँ से, फाउंडेशन से। फाउंडेशन अर्थ से। और ये सारी चीज़ें सस्टेन हो रही है एक मूवमेंट में, ठीक है। ये हम बैकवर्ड इन टाइम नहीं जा रहे। देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इन मेंबर्स इन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में जो मेंबर्स हैं ना, वो प्रीवियस मेंबर पे डिपेंडेंट है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, वो डिपेंड कर रहे हैं उस पर। तो अगर इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूँ, तो वो लाइक लेट्स से कि आई एम हैंगिंग राइट नाउ, और मुझे गिरने से कौन बचा रहा है, मेरा फादर, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और उनको गिरने से कौन बचा रहा है, उनके फादर, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, एंड दिस गोज़ ऑन। तो ये जो सीरीज़ है ना, मैं गिरने से क्यों बच रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने हाथ पकड़ा हुआ है मेरा। बट मेरा फादर में कोई इंट्रिंसिक पावर नहीं है, कॉजल पावर नहीं है, वो अपनी पावर डिराइव कर रहा है उनके फादर से, क्योंकि उनके फादर ने उनको पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंसी है, ठीक है, ठीक है, एक कंटिन्यूस डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो सबको गिरने से बचा रही है। तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल कॉजल सीरीज़, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं ना, वो प्रीवियस मेंबर पर डिपेंडेंट होते हैं। अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इन दिस सीरीज़ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्प्रेड अक्रॉस टाइम। हम टाइम में बैकवर्ड नहीं जा रहे, हम इस मूवमेंट की बात करें कि द फैक्ट कि ये कप टेबल के ऊपर इस वक्त पड़ा हुआ है ना, इसका यहाँ सस्टेन करना जो है ना, इसका सस्टेन करना, ये पावर डिराइव कर रहा है किसी और एंटिटी से, वो किसी और एंटिटी से, वो किसी और एंटिटी से। ये सारी चीज़ें समल्टीनियसली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हम बैकवर्ड इन टाइम जा रही है, ये सारा इवेंट समल्टीनियसली एग्जिस्ट कर रहा है इस मूवमेंट में। ये लीनियर सीरीज़ की तरह नहीं है। लीनियर सीरीज़ में हम बैकवर्ड इन टाइम जाते थे। So we are not talking about a sequence of events spread across time. We are talking about chain of independence operating right now at this movement. ठीक है. So the disk does not possess an independent power to keep the cup and suspended. डिस्क जो है ना, वो कप को सपोर्ट कर रहा है, बट उसमें कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, ठीक है। वो अपनी पावर डिराइव कर रहा है किससे, फ्लोर से। फ्लोर में भी कोई इंट्रिंसिक पावर नहीं है, कॉजल पावर नहीं है, वो डिराइव कर रहा है कहाँ से, फाउंडेशन से। फाउंडेशन में भी कोई इंडिपेंडेंट इंट्रिंसिक पावर नहीं है, वो डिराइव कर रहा है कहाँ से, अर्थ से। अर्थ में भी नहीं है। अर्थ भी डिराइव करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और डिफरेंट और बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बट ये सीरीज़, ये सारे जो है ना, ये अपने पावर्स को डिराइव्ड कर रहे हैं प्रीवियस मेंबर से। इनमें कोई इंट्रिंसिक पावर नहीं है इन सब में। सो okay, so the disk ability to hold the cup depends on something else, likewise for floor and foundation and planet earth, ठीक है। So now the question is, if every member in the chain possess only derived causal power, where does that power ultimately comes from? Could an infinite number of derived powers explain anything? Okay, so like अब हम आते हैं इस पे कि ये जो हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से अपना पावर डिराइव कर रहे हैं ना, क्या ये जो लाइक मैं आपको ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये जो जितने भी मेंबर्स हैं ना इन सीरीज़ में, ये अपने पावर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे मेंबर से। और एक मेंबर भी दरमियान में अगर सस्टेन नहीं करेगा, गिरेगा, तो उससे आगे जितनी सीरीज़ होगी सारी सीरीज़ गिरेगी, ठीक है। अब अगर ये सारे मेंबर अपना पावर डिराइव कर रहे हैं, तो क्या ये सीरीज़
इस इवेंट को एक्सप्लेन कर रही है कि वो कप टेबल के ऊपर सस्टेन कैसे है। मतलब कि इस इवेंट को ये सीरीज़ एक्सप्लेन कर पा रही है ये डिराइव्ड पावर्स। क्या ये सीरीज़ स्ट्रेच हो सकती है जिस तरह लीनियर सीरीज़ टाइम में स्ट्रेच होती थी, ये सीरीज़ इस मूवमेंट में इन्फिनिटली स्ट्रेच हो सकती है? तो उसका आंसर है नहीं, स्ट्रेच हो सकती, क्योंकि एक ऐसी पावर होनी चाहिए इस चेन में एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो मेंबर कहीं से पावर डिराइव ना करे और ये जितने भी मेंबर्स हैं इन मेंबर्स को पावर दे, ठीक है, पावर दे, ये सारे मेंबर अपनी पावर वहाँ से डिराइव करें। क्योंकि अगर ऐसा मेंबर नहीं है तो ये पावर डिराइव कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से डिराइव कर रहे हैं पावर? क्योंकि ये सारे पावर डिराइव कर रहे हैं, डिराइव्ड, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी एक्सप्लेनेशन हो जो किसी और से पावर डिराइव ना करे और इन सब को पावर दे, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट गिव्स एंटायर चेन कॉजल पावर। सो लेट्स से कि मैं आपको, अगर आप कहें कि इन्फिनिट मेंबर्स भी तो हो सकते हैं जो कि डिराइव पावर हो, तो उससे होगा कुछ नहीं। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल के मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूँ इसकी, सो पेंटिंग जो होगी ना, पेंटिंग, लेट्स से कि जो पेंटिंग है ना, वो जो ब्रश होता है, पेन ब्रश, उसमें जो पावर है ना वो सेकेंडरी पावर है, ठीक है, सेकेंडरी कॉजल पावर। अब जो पेन ब्रश है ना वो पेंटिंग कर सकता है, बट अगर वो सेकेंडरी कॉजल पावर है तो वो खुद नहीं कर सकता। इवन कि अगर आप उसका हैंडल इन्फिनिटली लॉन्ग कर दे इन्फिनिटली लॉन्ग, तो क्या वो पेंटिंग कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किस पे? प्राइमरी कॉजल पावर पे। और इस केस में प्राइमरी कॉजल पावर क्या है? पेंटर, जो पेंटिंग करेगा। सो ये डिपेंडेंट है उस पर। सो जो डिराइव्ड पावर, कॉजल पावर होती है, और जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेकेंडरी कॉजल पावर भी कहते हैं, वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको रिक्वायर्ड होता है प्राइमरी कॉजल पावर, ठीक है। अच्छा, इस सारे इवेंट में जो है ना वो पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। सो जो कप डिस्क पे पड़ा हुआ है ना, ये उसका पोटेंशियल था पहले, और ये एक्चुअलाइज हो गया, और इसको एक्चुअलाइज कौन कर रहा है? डिस्क कर रहा है। डिस्क का फ्लोर के ऊपर होना वो भी एक पोटेंशियल था, जिसको एक्चुअलाइज कौन कर रहा है? फ्लोर कर रहा है। फ्लोर का फाउंडेशन के ऊपर इस तरह होना, ये भी उसका पोटेंशियल था, जिसको एक्चुअलाइज कौन कर रहा है? फाउंडेशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वो चेंज हम देख रहे हैं जिस तरह वो, जिसको अरिस्टोटल ने डिफ़ाइन किया था। और यहाँ पर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट राइटर ने लिखा हुआ है, वो ये है कि जो लीनियर सीरीज़ होती है ना, अगर आप लीनियर सीरीज़ को क्लोजली एनालाइज करें, अब ये जो पॉइंट है ना, ये अरिस्टोटल का नहीं है, ये एडवर्ड फिशर ने खुद से ऐड किया हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल जो अरिस्टोटल का आर्गूमेंट है वहाँ पर नहीं है। जो लीनियर सीरीज़ होती है ना, लीनियर सीरीज़ अगर आप क्लोजली एनालाइज करें ना, तो लीनियर सीरीज़ प्री सपोज करती है हायरार्किकल सीरीज़ को, मींस वर्टिकल कॉजल सीरीज़ को वो प्री सपोज करती है। प्री सपोज कैसे करती है? लेट्स से आपके टेबल के ऊपर कप ऑफ टी है, वो चाय थोड़ी देर बाद ठंडी होनी है, ठीक है, बट चाय थोड़ी ठंडी तो होगी, बट उसके लिए एक चीज़ तो वो है, क्या क्या कहते हैं, मतलब इस इवेंट में एक चीज़ प्रिज्यूम की गई है, वो ये है कि चाय एग्जिस्ट करती है। सो एग्जिस्टेंट इज़ प्रायर टू कोल्डनेस ऑफ टी, राइट। सो एग्जिस्टेंस को अगर आप एनालाइज करें, कॉफ़ी की एग्जिस्टेंस को, कॉफ़ी किस चीज़ से बनती है? डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें पानी भी होता है। वाई वाटर एग्जिस्ट राइट नाउ? हम बैकवर्ड इन टाइम नहीं जा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि वाटर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये H2O क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन बना है और उससे पानी बना हुआ है, ठीक है। बट जो सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर वो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है ना इनफिनिट कम्बिनेशंस हो सकते हैं, यही कम्बिनेशन क्यों बना है जिससे वाटर बना हुआ है? यही पोटेंशियल एक्चुअलाइज क्यों हुआ है? दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अब वो सवाल आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे भी कर सकते हैं कि ये एटम से बने हैं, एटम्स के तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, यही पोटेंशियल एक्चुअलाइज क्यों हुआ है?
कि उससे हाइड्रोजन बना है और ऑक्सीजन बना हुआ है, ठीक है। सो यही पोटेंशियल क्यों एक्चुअलाइज हुआ है। तो ये अब आप सब एटॉमिक लेवल पे चले जाए, वहाँ पर भी आप ये सवाल कर सकते हैं। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर नॉट लाइक बैक, हम टाइम में बैकवर्ड नहीं जा रहे, बल्कि हम मतलब हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो कॉफ़ी है इस वक्त एग्जिस्ट क्यों कर रही है, और ये पानी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ये पोटेंशियल एक्चुअलाइज क्यों हुआ है, और उसके अंदर वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पोटेंशियल एक्चुअलाइज क्यों हुआ है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल एटम्स का पोटेंशियल एक्चुअलाइज क्यों हुआ है। तो ये जो है ना, हम मतलब कि हम कोई बैकवर्ड इन टाइम नहीं जा रहे लीनियर सीरीज़, बल्कि ये है वर्टिकल कॉजल सीरीज़ का सवाल है। So we are no longer moving backward in time, we are moving towards into layer of dependence, we are moving downward into layer of dependence, that's vertical causal series, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है ना, इसमें आप बैकवर्ड जाएंगे तो आपको एक ऐसी फाउंडेशन चाहिए यहाँ पर भी, कि जो फाउंडेशन जो है ना वो इन सब को पावर दे, इन सारे पोटेंशियल्स को, और अपनी पावर कहीं से डिराइव ना करे। अब अगेन हम उस एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं कि जो मैंने आपको डेस्क वाली एग्ज़ाम्पल दी थी कि, और यहाँ पर हम कंक्लूड कर देते हैं। वैसे ये फर्स्ट पार्ट है इस आर्गूमेंट का, सेकंड पार्ट पे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। मैं इस सीरीज़ को दोबारा, मतलब जो वर्टिकल कॉजल सीरीज़ है ना, इसको समराइज़ करता हूँ। मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि जो कप ऑफ टी है आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, वाई द कप ऑफ टी इज़ 3 feet above द ग्राउंड, अब 4 feet above द ग्राउंड, क्योंकि डिस्क इज़ होल्डिंग अप। डिस्क को सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? फ्लोर से। फ्लोर को कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? फाउंडेशन से। फाउंडेशन को कहाँ से मिल रही है? अर्थ से। अर्थ को कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और डिफरेंट एलिमेंट है और भी। तो ये सारा इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये सारा जो डिपेंडेंसी का चेन है ना, ये एक ऐसी जगह स्टॉप होना चाहिए जो कि कहीं से पावर डिराइव ना करे, और उसमें इंट्रिंसिक बिल्ड इन कॉजियल पावर हो, और वो अपनी पावर इनको सबको दे, इस सारी सीरीज़ को दे, और ये सारा सीरीज़ उससे अपनी पावर को डिराइव करे, ठीक है। एक उसको अरिस्टोटल कहता है प्योर एक्ट, जिसको हम एक्चुअलाइज़र कहते हैं, या अनमूव मूवर भी कहते हैं। अनमूव मूवर का जस्ट मतलब ये है कि वो जो एंटिटी होगी ना, वो चेंज नहीं होगी। चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि चेंज के लिए ज़रूरी क्या है कि पोटेंशियल हो। अगर उसमें पोटेंशियल है और वो एक्चुअलाइज होगा और वो चेंज होगा, तो इसका क्या मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो ये होगा कि उसको फिर एक और चेंजर की ज़रूरत है, और फिर ये सीरीज़ एक्सटेंड होगी और भी। तो इस सीरीज़ के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा मेंबर मौजूद हो जो इस सारी सीरीज़ को एक्चुअलाइज करे, ठीक है। और द फैक्ट कि रियलिटी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है ना, सस्टेन कर रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा मेंबर हो, कि एक ऐसी एंटिटी हो, बीइंग हो, जो इस सारी रियलिटी में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनको कॉजल पावर दे। मतलब वो सारी बीइंग्स जो है ना, वो उससे अपनी पावर को डिराइव करे। तो हम इसको, और वो रियलिटी जो होगी ना, वो फुल एक्चुअलिटी होगी, प्योर एक्चुअलिटी, और पोटेंसी से एक्चुअलिटी की तरफ मूव नहीं करेगी। अगर मूव करेगी, वो मैंने आपको बता दिया, फिर उसको एक्चुअलाइज़र की ज़रूरत होगी। और रियलिटी डेट सिंपली इज़ एक्चुअलिटी। तो हम इसको यहाँ रोक लेते हैं। हमने यहाँ एंड कर दिया कि जो लीनियर सीरीज़ है ना, वो आप अगर बैकवर्ड वो आप इन्फिनिटी एक्सटेंड करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस सीरीज़ में एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी के लिए ज़रूरी है कोई एक ऐसा बीइंग मौजूद हो जो कि सारे जो डिपेंडेंट मेंबर्स हो ना, उनको पावर दे, उनको कॉजल पावर दे, ठीक है। उस बीइंग को हम एक्चुअलाइज़र कहते हैं, अनमूव मूवर कहते हैं। अब वो खुदा क्यों, तो उस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ से एडवर्ड फीसर अरिस्टोटेलियन आर्गूमेंट से गॉड के एट्रीब्यूट डिराइव कैसे करता है,